वेलकम बैक टू द न्यू मिनी ब्लॉग। तो यार मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि हमारी ईद अच्छी नहीं हुई क्योंकि दर्जी ने हमारा सूट खराब कर दिया। कभी किसी लड़की ने कहा है कि यार हमें टाइम से कपड़े नहीं मिले, और कभी किसी आंटी बहनें माएँ जितनी भी हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि यार हमारी जो ईद खराब हुई ना वो दर्जी की वजह से हुई, क्योंकि दर्जी हमें टाइम पे कपड़े नहीं देता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ना मिसमैनेजमेंट की वजह से मसला होता है। लाइक अगर ये लोग कपड़े टाइम से दे देते दर्जी को तो दर्जी ऐसा क्यों करेगा। ठीक है, लेकिन जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे समझ आई कि मैंने अपने कपड़े तकरीबन जो 1 मार्च थी मैंने तब उसको दे दिए थे, और उसने मुझे खुशी खुशी कहा कि बहन आप अपने कपड़े जो ना आके 10वें रोजे को ले जाइएगा। तो माशाल्लाह से ये 23वां रोजा होने को जा रहा है और मुझे कपड़ों का कोई आता पता ही नहीं है। मैं जब फोन करती हूँ दर्जी भाई की आंखें होती हैं सातवें आसमान पे, और ना वो मेरी फोन उठाते हैं और ना ही वो मेरे मैसेज का रिप्लाई देते हैं। तो इतना वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही कि यार अब होने क्या वाला है। वैसे मेरे कपड़े जो ईद के हैं वो तो आ चुके हैं, ये समर कलेक्शन थी जो मैंने उनको दी हुई थी कि चले टाइम से कपड़े मिल जाएंगे और पहन भी लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे कपड़ों का कोई अता पता नहीं। जब आज मेरे ऊपर बात आई और मुझे परेशानी होने लगी तो मैंने सोचा कि यार अब जो है ना खुद जाके पता किया जाए। ये जो फोन पे हम बात करते हैं कि भाई हमारे कपड़े वापस कर दो या हमें बता दो कि क्या सीन हुआ है, लेकिन वो नहीं बता रहे। सीन एंड इग्नोर वाला सीन चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो मुझे ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मेरे कोई मैसेज को इग्नोर करे। तो मैंने कहा क्यों ना आज जाके खुद उनसे पता किया जाए कि हेलो भाई क्या सीन है, क्या चाह क्या रहे हो आप, हमें बताओ, तो हम फिर आपकी वो चाहत को पूरी की जाए। तो चलते हैं अपने कपड़े लेने और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कपड़े तो जाके मैंने टेलर को आराम से दे दिए थे और डिज़ाइन पे उनको समझा दिया था, लेकिन इन दुपट्टे को क्या करना था कि मैंने अपनी सिस्टर से जब पूछा, क्योंकि ये काम सारे के सारे मेरी दोनों बहनें ही संभालती हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कुछ न्यू करते हैं। तो न्यू के चक्कर में ये जो अजाब था मैंने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया था। तो अब ये दुपट्टे जो पीको करवाने थे ये भी मेरी ही जिम्मेदारी बन चुके थे। तो अब इनको भी उठाया और हमने कहा कि भाई अब रुख किया जाए बाहर का, और बाहर जब हम जा ही रहे थे तो दोनों काम हमने कहा भाई एक ही चक्कर में निपटाए जाए, तो क्यों ना इन दुपट्टों को भी अपने साथ रखा जाए। तो दुपट्टे हमने साथ लिए और फिर हम निकले अपने टेलर भाई के पास। तो टेलर भाई से बस यही मेरी एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमारे वो कपड़े सी दे, और अगर उन्हें कपड़े सी दिए तो बहुत अच्छी बात होगी, ना सिए तो फिर उनसे मुकमुका हो जाएगा कि भाई कब देंगे और कैसे देंगे। तो दिल में जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँची तो दिल में यही दुआ रही कि अल्लाह ताला मेरे कपड़े सिल गए हों, सिल गए हों, सिल गए हों, और मुझे उम्मीद थी कि सिल जाएंगे। लेकिन ड्रॉप सीन हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई ने कहा कि यार अभी तक तो कपड़े सिले ही नहीं है, आपने आना 27वें रोज़े को। तो अल्लाह, इसके बाद मेरा दिल हो चुका था दिमाग ख़राब, दिल का ऑब्वियसली दिमाग ख़राब हो चुका था। तो मैं निकली अपने बाकी काम को निपटाने के लिए। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे हमने करनी थी कुछ घर की शॉपिंग। तो हमने यहाँ से अपने लिए जो ना एक अदद ली ट्रॉली, और ट्रॉली में हमने जो ना अपना सामान रखना शुरू किया जो कि हमें चाहिए था। वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस ट्रॉली को ना एक हाथ से चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन खैर हमने चलाया, व्लॉग भी बनाया। और यहाँ पहुँचे हम दूध वाले सेक्शन में, और मुझे चाहिए था नीडो, और नीडो और यस नीडो मिल चुका था। तो हमने नीडो ऐड किया अपनी ट्रॉली के अंदर, और जो छोटा मोटा सामान था वो लेना था वो हमने लिया, और हम पहुँचे बिल करवाने। लेकिन बिल से पहले मैं आपको दिखाऊं, जब आपके पास कोई भी ना हो तो आप इसको ज़रा ट्राई कर सकते हैं इस हैक को। ये अपनी एक ट्रॉली पकड़ी, ये आपने ऐसे इसको धक्का दिया तो नो डाउट बड़ा मज़ा आता है अपने आप के साथ खेलने में, और अपने चीज़ों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमने ये सामान लिया और सामान के साथ हम पहुँचे। ये टोटल सामान यही था, और मैंने अब्बा से पूछा अब्बा जी और तो कुछ नहीं लेना, तो अब्बा ने कहा नहीं बस अब चलो यहाँ से। फिर हम पहुँचे अपना बिल करवाने के लिए। बिल, इस काम में तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं क्योंकि बिल शिल का काम सारा अब्बा देखते हैं। तो अब्बा ने इसका पेमेंट की और हम फिर वापस निकले, क्योंकि मेरे हो चुके हैं 3000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे। तो फिर मैंने उसके लिए अपने घर वालों के लिए ली मिठाई, क्योंकि रास्ते में यही शॉप पड़ी थी, और मिठाई हम लोगों ने पैक करवाई। और पैक करवाने के बाद हमने बिल शिल देने के बाद हम निकले। सबसे ड्रॉप सीन था कि यहाँ पे कार्ड ही नहीं चलता। खैर हम फिर पहुँचे पीको वाले के पास, और ये कुछ सीमेंट की दुकान नहीं है, ये है पीको की डिज़ाइन जो कि मैंने सेलेक्ट की है और अपने दुपट्टे उन भाई साहब को दिए। माशाल्लाह से यहाँ पे भी इतना रश था कि उन्होंने कहा आप भाई कल नहीं आना, परसों भी नहीं आना, बल्कि उससे अगले दिन की सुबह में आना। फिर हमने उनको अपने दुपट्टे पकड़ाए और टोकन नंबर लिया, और टोकन नंबर लेके हम निकले कुछ खाने पीने के लिए, और हम पहुँचे अपनी पेट पूजा करने के लिए चीज़ियस। तो जनाब चीज़ियस में फिर मेरा ये सीन था कि मैंने खाना था 3 मिल्क लोटस केक। अब वहाँ जाके पता चला कि ये जो 3 मिल्क लोटस केक है वो वहाँ पे अवेलेबल होता भी है कि नहीं होता। खैर हम चीज़ियस इसी नीयत के साथ पहुँचे कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा।
और मैंने अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर किया और उसके साथ डील ऑर्डर की, तो बर्गर साहब आ चुके थे। और बाद में हमें जब बर्गर देखने के बाद जब मैंने उसको लोटस केक लाने को कहा तो उसने कहा मैम सॉरी, यहाँ पे होता है चीज़ केक तो मैं वैसे भी नहीं खाती। तो मैंने कहा चलो आज का दिन तो है ही बहुत ज़्यादा मनहूस, क्योंकि मनहूसियत ही हो रही थी। खैर बर्गर शर्गर खाने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ। तो गैस इंतहा से ज़्यादा ख्वार होने के बाद पता ये चला कि भाई टाइम मैनेजमेंट का तो चक्कर है ही नहीं ना इस मुल्क में, ठीक है। आप 2 महीने पहले भी दर्जी को कपड़े दे दो, वो दर्जी की नीयत के ऊपर और दर्जी के जो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और यही मेरे साथ हुआ है कि मैंने 1 मार्च को अपने कपड़े उठा के दे दिए थे उसको, और मेरी उम्मीद थी कि यार मैं जो ना उनकी तारीफ में जो ना एक व्लॉग बनाऊंगी कि भाई टाइम मैनेजमेंट भी कुछ चीज़ होती है। अवाम देर से कपड़े देती है तो उनको देर से सी के मिलते हैं, लेकिन नहीं, आप उनको टाइम से भी कपड़े दे दें तो आपको नहीं मिलते। जैसे कि मुझे उन्होंने कह दिया कि भाई आप 27 और 28 रोजे को आना और तो आपको कपड़े मिलेंगे। तो मैंने जब उनको कहा कि भाई मेरी तो डिपार्चर है और मैंने तो जाना है कहीं, तो उन्होंने कहा तो भाई आप चली जाएं, फिर अब क्या हो सकता है। तो मतलब मेरी जो उस वक्त दिल से जो आवाज़ निकल रही थी वो निकल रही थी, जो मैं यहाँ पे बीप की सूरत में आपको शायद बताऊँ, आपको समझ आए। तो मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे कि यार ये क्या तरीका है भाई, ये क्या चक्कर है भाई, ये मतलब क्या अब क्या करें, मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास। कपड़े आप जब मर्जी दें, मिलने आपको तभी है जब आपकी किस्मत में लिखा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये अवाम पाकिस्तानी है तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट और फलाने मैनेजमेंट से आप दूर रहें, ठीक है। ये काम नहीं आएंगे इन चीज़ों के अंदर ना। हम सोचते हैं कि यार हम टाइम से काम करें तो टाइम से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम टाइम से काम ही नहीं करते। ये अवाम पाकिस्तानी है तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट और फलाने मैनेजमेंट से आप दूर रहें, ठीक है। ये काम नहीं आएंगे इन चीज़ों के अंदर ना। हम सोचते हैं कि यार हम टाइम से काम करें तो टाइम से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम टाइम से काम ही नहीं करते। प्रायोरिटी वाइज काम होते हैं। अब मैंने तो इसलिए दिए थे कि भाई शायद मुझे टाइम से मिल जाएंगे कपड़े, सी के वो दे देगा, लेकिन उसने कहा कि सॉरी मैं आपको ना उसी वक्त दूंगा जब आपकी ईद ख़राब होगी। तो बैकअप पे हमेशा ये प्लान रखें कि आपके पास एक्स्ट्रा सूट होना चाहिए। ये तो मेरे गर्मियों के कपड़े थे जो कि मैंने उसको ईद की उसमें कह के दिए हुए थे, और अगर उसको ये पता होता कि भाई ईद पे पहनना है तो वो ज़रूर लेट करता। तो बाजी की ईद ख़राब हो जानी थी, लेकिन मैंने अपनी ईद उसको ख़राब करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अगर आप खुश हैं ना तो लोग आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये दर्जी भाई साहब भी थे, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपना रिमोट था ना वो मैंने उसके हाथ में नहीं दिया। मैंने अपना एक नया सूट ऑलरेडी रेडीमेड बना के रखा हुआ है, ठीक है। और उसका जो प्लान था ना मेरी ईद ख़राब करने का, चौपट करने का, वो जो ना फ्लॉप हो चुका है। तो भाई साहब आपसे कपड़े मैं लेके रहूँगी, चाहे आप 26 को दें 27 को दें, लेकिन ईद से लेना, ईद से पहले कपड़े आपसे लेना मेरा ये मिशन है। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा ख़राब तो हुआ है, ऑब्वियसली होता है यार। और अब मैं समझी हूँ, इस पॉइंट पे आगे समझी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जब गुजरी है तो मुझे समझ आई है कि वाकई में यार लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी ईद ख़राब हो गई, दर्जी ने कपड़े नहीं दिए, तो सही कहती हैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आवाज़ उधर तक पहुँचा दीजिएगा। शायद मेरा दर्जी मेरा व्लॉग देख रहा हो, तो भाई आप मेरे टाइम से कपड़े दे दें ताकि मैं अपनी जो ना मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँ। आपकी वजह से मेरी अगर फ्लाइट डिले हुई तो फिर मतलब नेक्स्ट टाइम आपको कपड़े नहीं मिलने वाले। होपफुली व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।